वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना सयस्तकबिरून इन्नल लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती जहन्नम दाखिरीन। تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله ولكن أكثر الناس لا صدق الله العظيم। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज 1439 हिजरी के रमज़ान का 12वां रोज़ा है जो हमने इख्तियार किया हुआ है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि हम अशरा दोम में दाखिल हो चुके हैं। अशरा दोम का ताल्लुक़ मग़फ़िरत से है और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करने के साथ साथ एक और बड़ी अहम बात यह है कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र भी अदा किया जाए और अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई छोटी बड़ी कोई आजमाइश आए तो उस पर सब्र भी किया जाए। जो आयात आपके सामने तिलावत की गई उनको तिलावत करने की सआदत कारी मोहम्मद यूसुफ वली साहब ने की और मैं आपके सामने उसका तर्जुमा रखता हूँ। ये दो आयत थीं जो सूरह मोमिन की आयत नंबर 60 और 61 हैं। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं वो ज़रूर जलील और ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया। दर हकीकत ये है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। बिल्कुल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो दो आयत आपके सामने रखी गई सूरह मोमिन की जो दो आयत थी, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो तीन बड़ी बुनियादी बातें की आमना। वो ये है कि पहली बात तो अल्लाह ताला ने ये की कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ। बिल्कुल अल्लाह ताला ने दो टोक वाज़े लाउड एंड क्लियर बता दिया कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ और सिर्फ मुझे पुकारो। किसी और दर पे जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, किसी और ज़ात की तरफ तुम्हें रुजू करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे पुकारो क्योंकि मैं तुम्हारी दुआएं सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। एक बात तो ये की। दूसरी बात अल्लाह ताला ने ये बताई कि जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह में दाखिल होंगे, मुफस्सिरीन यहाँ पर ये बताते हैं कि जो लोग अल्लाह से दुआ नहीं करते वो दरअसल घमंड में मुब्तला होते हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं को कहा है अल्लाह ताला ने। उन्हीं लोगों में एथियस्ट भी आ जाते हैं जो समझते हैं कि जी अल्लाह ताला तो बस नाउजुबिल्लाह है ही नहीं और क्या उनसे मांगना। एथियस्ट तो वो लोग हैं ना जो किसी मजहब को मानते ही नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे मुसलमान भी हैं जो हैं मुसलमान लेकिन वो नहीं दुआ मांगना चाहते, वो दुआ नहीं मांगते। यानी मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, वो उठकर चले गए और जितनी नेकियां करते हैं वो नेकियां जरूर करते हैं लेकिन कभी अल्लाह ताला से मांगते नहीं है। जब उनसे कहा जाए तो कहते हैं अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है, वो बस उसे पता है। नहीं, अल्लाह ताला कहता है मुझसे मांगो। अल्लाह ताला को मांगना बड़ा पसंद है। एक बहुत अहम बात यह है इसके अंदर
कि जो दुनिया के जो हाकिम होते हैं, दुनिया के जो वो लोग होते हैं जो साहिब सरवत होते हैं, जिनके पास मालो दौलत की कमी नहीं होती, वो भी चाहे उनके पास भी अगर आप मांगने जाएं, एक दफ़ा आप मांगने जाएंगे वो शायद अता कर दें, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, उसके बाद वो गुस्से में आ जाएंगे, वो कहेंगे मुझसे बार बार तुम मांग। अल्लाह तो चाहता है उससे मांगो। हाँ। वो मांगने को पसंद करता है, बड़ा खुश होता है अल्लाह ताला। और जो नहीं मांगता, जो उसकी इबादत से मुंह मोड़ता है, उससे नहीं मांगता, अल्लाह ताला कहता है वो घमंड में मुब्तला है। जो घमंड में मुब्तला है वो दरअसल जहन्नम में जाएगा। वही बात है कि वो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि मायूसी एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला मायूस ना हो, आप मांगते रहें। जैसे इन्होंने कहा कि एक किसी मैं आपसे हेल्प लेने आऊंगी 2 दफ़ा 3 दफ़ा, वही बात है कि एक बंदा चिढ़ जाएगा कि मैं कितनी हेल्प करूं या मैं कितना, मुझसे क्यों मांग। अल्लाह ताला तो कहते हैं 24 घंटे मांगते रहो और मैं दूंगा। वो दरबार है जो कभी बंद नहीं होता। और फिर हम शुक्र पे अगर आप बात करें, मेरे जहन में एक सवाल था कि शुक्र हम करते हैं, बेशक करते हैं अल्लाह ताला से, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ज़ुबैर साहब के बंदा कहता है यार अभी तक नहीं हुआ, और जो होता है उस पर भी थोड़ा वो ही रहता है, सैड ही रहता है कि ये भी है लेकिन शुक्र नहीं होता हमसे, बहुत मुश्किल से शुक्र निकलता है। तो इसमें कभी शुक्र कर ले कभी ना करे तो उसकी भी सजा है। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह ताला जो है ना, मैं एक सूरे गालिबन हुमज़ा है, सूरे तकासुर है, सूरे तकासुर है, जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा लतुसअलुन्ना यौम इज़िन अनिन नईम, कि उस दिन, वो जो दिन आएगा, उस दिन अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी नेमतों के बारे में सवाल करेगा। अच्छा। नेमतें जो दी हैं, वो तुम्हें नेमतें दी हैं उससे सवाल करेगा। मैं आपको शुक्र के बारे में बताता हूँ। एक शख्स क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर आएगा और अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा कि इस शख्स को मेरे फजल व करम से जन्नत में दाखिल कर दो। ठीक है। वो शख्स खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा आपके फजल व करम से क्यों, मैंने तो कभी कोई नाफरमानी की ही नहीं है, मुझे मेरी इबादत के एवज जन्नत मिलनी चाहिए, फजलो करम से क्यों। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा अच्छा जरा जाओ इसको जहन्नुम का एक चक्कर लगा कर ले आओ। अब वो शख्स को फरिश्ते ले जाएंगे जहन्नुम का सिर्फ एक राउंड लगाने के लिए। वो जब जहन्नुम के करीब से गुजरेगा तो इतनी शिद्दत से प्यास महसूस होगी, वो फरिश्तों से कहेगा मुझे पानी चाहिए। फरिश्ते कहेंगे कि तुम अगर अपनी कुछ नेकियां दो तो पानी मिल सकता है, यहाँ पानी मुफ्त में नहीं मिलता। सही। मैं मफहूम बता रहा हूँ ताकि समझा सकूं एक चीज। हाँ। वो कहेगा इतनी शिद्दत से प्यास होगी, वो कहेगा मेरी आधी नेकियां ले लो मगर पानी पिला दो। पानी पिला देंगे उसको, आधी नेकियां दे देगा वो। थोड़ा और आगे चलेगा फिर प्यास लगेगी, फरिश्ते कहेंगे आधी नेकियां दो, पानी ले लो। अच्छा। वो दूसरी आधी नेकियां भी दे देगा, पानी पी लेगा। उसके बाद फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास आएंगे और अल्लाह कहेगा कि अब बताओ तेरी नेकियां कहाँ है तेरे पास। तब अल्लाह ताला कहेगा कि ये जो पानी जो तूने पिया ना, ये भी मेरी नेमत थी। ये भी नेमत। एक छोटी सी छोटी चीज तुम्हें अल्लाह ने पानी दिया, तुम्हें सेहत दी, तुम्हें आंखें दी, तुम बोलना सिखाया, तुम समझ सकते हो, तुम्हें दूसरों के मुकाबले में कैसी कैसी नेमतें दी हैं। एक शख्स था जो मस्जिद में बैठा था और उसकी चप्पल नहीं थी उसके पाँव में, वो कह रहा था या अल्लाह मेरी चप्पल टूटी हुई है, मेरे पास तो ये नहीं है, शिकवा कर रहा था। मस्जिद से बाहर निकला तो देखा कि एक शख्स है जिसके पाँव कटे हुए हैं। जब उसने देखा कि उसके तो पाँव ही कटे हुए हैं, मेरे तो पाँव सलामत है, फिर मस्जिद के अंदर गया, उसने कहा या अल्लाह मेरी तौबा, मैं जो है तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे सेहतमंद रखा है। ऐसी चीजें हमें ना अपनी रूटीन में सुनना चाहिए, क्योंकि इसी से होता है आपका चेक हो जाता है, आपका रियलिटी चेक होता है कि आपके पास क्या नहीं है और आप फिर भी शुक्र नहीं करते, इंक्लूडिंग अस। ऐसी बात है कि हम यहाँ खड़े बात करें या जुबैर साहब ये बात करें या मैं ये बात कर रही हूँ तो हम बड़े परफेक्ट हैं और हम शुक्र भी करें हर चीज़ है। बहुत से ऐसे मौके होते हैं, बहुत से ऐसे मौके होते हैं जिसमें इंसान कहता है क्या अल्लाह मियाँ मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे उसको मिल गया, मुझे वही वाली ये गलत है। यही बात है मैं जो कह रहा था ना कि छोटे से छोटी नेमत जो अल्लाह ताला ने दी है ना उसका सवाल होगा। एक मरतबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा जो है भूख और प्यास की शिद्दत थी, आप एक बाग में तशरीफ़ ले गए, एक सहाबी का बाग था, उसने देखा कि पैगंबर वहाँ तशरीफ़ लाए। वो सहाबी फ़ौरन जो है ना उन्होंने खजूर का खोशा निकाला दरख्त से, तो खजूर सामने रखी और पानी का गिलास रखा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर तनावुल फरमाई, पानी का गिलास पिया और आपने फरमाया कि देखो खुदा की कसम ये जो खजूर मैंने खाई है और जो पानी मैंने पिया है इसका भी मुझे जवाब देना पड़ेगा, ये भी नेमत है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा आपको। और फिर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं,
गनीमत जानो, पैगंबर ने फरमाया है। वो 5 चीजें, वो 5 चीजें क्या हैं? पैगंबर ने फरमाया अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले गनीमत जानो। क्या बात, तुम सेहतमंद हो, जब तुम बीमार हो जाओगे और किसी इबादत के काबिल नहीं रहोगे, किसी कामकाज के काबिल नहीं रहोगे, तब तुम्हें सेहत की नेमत का अंदाजा होगा। बेशक, तो सेहत को गनीमत जानो बीमारी से पहले। दूसरा, फुर्सत के लम्हात को गनीमत जानो मशगूलियत से पहले या मसरूफियत से पहले। क्या बात, तुम फुर्सत में हो, तुम्हारे पास वक्त है और उस वक्त की तुम कदर नहीं कर रहे हो। जब तुम्हें वक्त नहीं होगा, जब वक्त भुला देगा तुम्हें, तो फिर तुम्हें इसकी कदर होगी। दूसरी बात। तीसरी बात, मेरा ख्याल है हम छोटा सा पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद ये 3 जो रह गए हैं इसको हमने जरूर सुनना है और आप लोगों को सुनाना है ताकि सब शुक्र अदा करें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। बीमारी से पहले, और दूसरी है फुर्सत के लम्हात को गनीमत जानो मशगूलियत से पहले। ठीक है। तीसरी जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशहाली को गनीमत जानो तंग दस्ती से पहले। अल्लाह ताला जो है वो किसी पे ऐसा वक्त ना लाए जब आपको पता है एक शख्स जब नीचे से ऊपर जाता है ना, यानी वो तंगदस्त होता है, अल्लाह उसे खुशहाल कर देता है, चादर भी छीन लेता है। बिल्कुल। और जब वो लोग सड़क पर आ जाते हैं जो खुशहाल होते हैं, उस वक्त उनकी जो कैफियत होती है, उस वक्त उनके लिए दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है और अल्लाह ताला ऐसे ऐसे लोगों को आजमाता भी है। हाँ। तो खुशहाली को गनीमत जानो तंग दस्ती से पहले। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी बात बताई कि जवानी को गनीमत जानो बुढ़ापे से। जवानी को गनीमत जानो, गनीमत जानो बुढ़ापे से पहले। बहुत, क्योंकि बुढ़ापा जो है ना वो बहुत तकलीफ दे होता है, बहुत तकलीफ दे होता है। और बुढ़ापे में एक तो आपके आज़ा और क़वा ख़त्म हो जाते हैं, जवाब दे जाते हैं। दूसरा ये भी होता है कि आपके जो अपने मुताल्लिकीन होते हैं वो भी आपसे दूर हो जाते हैं और आप तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। जी। और आखिरी बात जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई वो ये कि इस पूरी जिंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले। गनीमत जानो जिंदगी को, बातें बहुत, क्योंकि जब मौत वाक़े हो जाती है तो इंसान का नामा अमाल बंद हो जाता है। तो जो कुछ भी अमल करना है उस दुनिया के लिए, जो कुछ भी तैयारी करनी है इसी जिंदगी में करनी है। तो अगर आपकी जिंदगी है तो इसे गनीमत जानिए। मेरी इस वक्त जिंदगी है, आपकी जिंदगी है, ये वो लम्हात हैं कि इसमें हम अपनी उस दुनिया के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जब आंख बंद हो जाती है इंसान की तो फिर सब कुछ खत्म हो जाता है, सब रह जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शुक्र। और चूंकि शुक्र कनेक्टेड है सब्र के साथ, तो शुक्र और सब्र दोनों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और आप हमें लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं, आपने कोई बात पूछनी हो हमारे यहाँ पे। आज का सवाल जो हमारा है उम्रे की टिकट के लिए, वो मैं आपसे पूछ रही थी, कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? मैंने अभी जुबैर साहब से ये भी पूछा था कि मक्की सूरतें कौन सी होती हैं, तो वो भी अगर आप थोड़ा सा बता दें तो अच्छा होगा। देखें, कुरान मजीद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। कुरान मजीद का कुछ हिस्सा मक्का में नाजिल हुआ और कुछ हिस्सा मदीना में नाजिल हुआ। तो जो सूरतें मक्का में नाजिल हुई हैं वो मक्की सूरतें कहलाती हैं, और जो सूरतें मदीना में नाजिल हुई हैं वो मदनी सूरतें कहलाती हैं। ठीक है, तो मदनी सूरतें। तो आप इसका जवाब हमें दे सूरतों की तादाद कितनी है वो आपको हमें बताना है। हम किचन में जाना था, हमने बिल्कुल, आज हम किचन की तरफ चलते हैं। और किचन में आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं चिकन चीज़ बोटी। अच्छा, सही है। और एक ड्रिंक बनाएंगे, उसकी रेसिपी बाद में बताएंगे। आज इसकी चिकन चीज़ बोटी की रेसिपी बता देते हैं। अच्छा, चिकन इसके लिए मैंने लिया था, चिकन चीज़ बोटी है, ये टंगड़ी नहीं है। नहीं, हाँ, ये चीज़ बोटी है और इसमें चीज़ का ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा। हाँ, और बहुत डिफरेंट रेसिपी है ये, बहुत डिफरेंट रेसिपी है। इसके लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया था और उसके इतने बड़े बड़े टुकड़े करवा लिए थे, पीसेस करवा लिए थे। अब इसकी जो पहले मैरिनेशन करेंगे, मैरिनेशन के लिए आपको चाहिए पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए 1 टेबलस्पून के करीब, पिसा हुआ धनिया चाहिए 1 टेबलस्पून के करीब। और आपको भी हम रेसिपी कार्ड भी दिखा देंगे ताकि आपको रेसिपी कार्ड भी। पिसी हुई काली मिर्चें हैं 1 टेबलस्पून के करीब। लेमन जूस इसमें जाएगा 5 टेबलस्पून। अच्छा, अगर लेमन जूस घर में नहीं है कि उस वक्त नहीं मौजूद है, तो अगर सिरका मौजूद है तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून के करीब। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून के करीब, ये इसमें चला जाएगा। और मस्टर्ड पेस्ट है, ये जाएगा 2 टेबलस्पून के करीब। और अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है, मस्टर्ड पाउडर है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और ये मेरे पास चॉप्ड हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद, ये इसमें चली जाएंगी। मैंने हर चीज आपने ये जीरा नहीं डाला, ये बाद में डालेंगे आप? चले भाई, आज तो इनको भी पता चल गया कि जीरा नहीं डाला है। हाँ, जीरा ऐड कर, यही देख रहा था कि ये
ये जीरा नहीं डला, तो ये नोट किया हमारे होस्ट जो हैं जुबैर साहब के जीरा नहीं डला। इंटरेस्ट ले रहे हैं ना? हाँ, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कुकिंग में। यहाँ पे टाइम नहीं है तो मैं फौरन फ्राई करूंगी। अब इसका एक सॉस बनेगा। सॉस के लिए मैंने क्या किया था, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल लिया था, उसमें 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड कर दिए थे। ठीक है। जब वो मेल्ट हो जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब मैदा है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हाँ, इसको थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए आपको इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैं इसमें क्या करूंगी, करने के बाद थोड़ी देर के छोड़ दीजिएगा। हाँ, भुन जाए, हल्की सी उसमें खुशबू आने लगे, उसके बाद आपको क्या करना है। अगर मक्खन नहीं है और कोई देसी घी डालना चाहता है, हाँ, वो डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देसी मक्खन। हाँ, ठीक है। तो वो हमने कर दिया। अब ये जरा सा फ्राई होगा, भुन जाएगा, उसके बाद आपको इसमें क्या करना बना रही हैं आप? मैं ये सोच रही रेसिपीज हम ईद के करीब। ठीक है, सही है। ये क्या है? ये दूध ऐड किया आपने इसमें। ठीक है, ये हम सॉस बना रहे हैं। 2 कप है, लेकिन आपको फौरन नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इसमें लम्स आ जाते हैं फिर। ठीक है, मैं इसको बन जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बाद इसको आप ऐसे करके पेस्ट के तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये मिक्स हर्ब्स है मेरे पास, उसमें ऑरिगेनो और थाइम ये सब मिक्स होता है। अगर ये घर पे नहीं है, अगर खाली ऑरिगेनो है तो ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं, खाली थाइम है तो वो भी डाल सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मिक्स हर्ब है। 3 से 4 टेबलस्पून ये इसमें जाएगा। सही है। और अब देखिए गाढ़ा होना शुरू हो रहा है, उसके बाद जब ये गाढ़ा होगा फिर हम इसमें दूध और ऐड करेंगे। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कि ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जब आप किसी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और आप इस तरह की कोई डिश ऑर्डर करते हैं, उसके साथ हमेशा सॉसेस बनी हुई आती हैं। आई थिंक वो ये देखें, ये बिल्कुल वैसी ही मुझे लग रही है सॉस बनी हुई, कि जब आप उसको राइस के साथ सर्व करें या और ये सर्व किस तरह होगी ये मैं बता देती हूँ। मैंने आपने मुंह में पानी है ना ये देखते हुए, ये चिकन को हम फ्राई करेंगे फ्राई पैन में। पानी नहीं डालना है, सिर्फ फ्राई करना है। जब ये गल जाएगी उसके बाद हमारे पास ये माइक्रोवेव अवन की डिश है, या कोई भी आपके पास इस तरह का बेकिंग ट्रे हो या कोई भी डिश हो, उसमें आपने चिकन की बोटियां फ्राई की हुई रखनी है। उसके बाद ये सॉस गाढ़ा गाढ़ा आपको उसके ऊपर पोर करना है। पोर करने के बाद मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ है, चीज़ उसके ऊपर आप स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। माइक्रोवेव में रख दें कुछ सेकंड के लिए कि चीज़ मेल्ट हो जाए। माइक्रोवेव नहीं है घर में, अवन अगर है तो अवन में रख दें, ग्रिलर ऑन करके। अगर अवन भी नहीं है तो आपके घर में जो चूल्हे होते हैं, अवन तो लोगों के घर कम ही चलते हैं, वो खराब हो जाते हैं ज़्यादातर और लोग फिर बॉदर भी नहीं करते। माइक्रोवेव जो होते हैं वो हमेशा होते हैं, तो उसमें आप कर सकते हैं। अभी भी कुछ घर ऐसे जहाँ माइक्रोवेव नहीं होते, तो मैं तीनों ऑप्शन दे रही हूँ। अगर नहीं है तो फिर आपके जो नॉर्मल चूल्हे हैं, आप एक पतीला लें, उसके अंदर अपनी डिश रखें, उसको कराप। कोई लंबी आपकी वो है तो वरना कलाम पहले सुन लें। मेरी रेसिपी खत्म हो गई है, तो हम जो है वो एक कलाम की जानिब चलते हैं। मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं वसीम अब्बासी साहब। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या सुनाएंगे आप हमें? खूबसूरत कलाम, मशहूर ज़माना कलाम। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। जी सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन का सदका, मेरे मौला अली ओ फातिमा हसनैन का सदका, मेरे मौला अली ओ फातिमा मेरी नस्लों को भी
मेरी नस्लों को भी करना अता टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। हैं शहरे इल्म खुद आका अली हैं उसका दरवाजा, हैं शहर इल्म खुद आका अली हैं उसका दरवाजा, हैं शहरे इल्म खुद आका अली हैं उसका दरवाजा। तू दरवाजे से दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे अंगेज गुफ्तगू करते हैं, जब इनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं ना कि जोश जो है वो बढ़ जाता है। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब राव नासिर अली जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, बस फेसबुक पे आपके क्लिप देखते रहते हैं। जी जी जी। और नाज़रीन उनके साथ तशरीफ रखते हैं एक नौजवान स्कॉलर हैं और पीएचडी के स्टूडेंट भी हैं और उसके साथ साथ मुसन्निफ भी हैं, और जो किताब उन्होंने तहरीर की है, चूँकि आज हमारा टॉपिक उससे रिलेटेड है, मैं चाहूँगा कि ये अगर हमारा कैमरा इसे फोकस कर सके तो इसे फोकस करे। इस किताब का उन्वान है शुक्रिया, और इसमें उन्होंने शुक्रिया या शुक्र अदा करना या थैंक्स के लिए उन्होंने पूरी ये बुक लिखी है कि किस तरह से थैंक्स अदा करना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़। हमारा रवैया शुक्र का रवैया होना चाहिए। और ये बुक जो है वो जिन साहब ने लिखी है वो मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा। तो सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और ज़ुबैर साहब ने ये जो बुक है ये मुझे इस वक्त तोहफे में दी है, तो उसका भी शुक्रिया सर आपका कि आपने ये बुक हमें दी। आप एक तोहफा लाए। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं था, वरना मैं दो लेकर आता। नहीं, वो मिल जाएगी आपको, दूसरी भी मिल जाएगी। मिल ही जाएगी। खैर, तो शुक्र के हवाले से बात कर रहे थे जहांगीर साहब, ये शुक्र किस कैफियत का नाम है? और क्या अभी आमना मुझसे एक ये क्वेश्चन कर रही थी इंट्रोडक्शन में कि बंदा जो है वो शुक्र तो कैसा, और शुक्रिया के बगैर इंसान नामुकम्मल है। क्या बात? अगर इसे यूं कहा जाए कि इंसान और हैवान में फ़र्क क्या है, तो वो शुक्रिया ही का फ़र्क है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। और उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत बात हम तक पहुँचाई। आपने फरमाया कि इंसान जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो रब का भी शुक्रगुजार बंदा नहीं बन सकता। तो शुक्र हमारी ज़िंदगी के लम्हे लम्हे से जुड़ा हुआ है, और अल्लाह ख़ुद कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मेरी नेमतों का शुक्र करो, मैं तुम्हारी नेमतें बढ़ा दूँगा। तो बुनियादी तौर पर अगर हम अपनी ज़िंदगी के मामूलात को देखें तो वो शुक्र के बग़ैर नामुकम्मल है। शुक्र की कैफियत से इंसान जब शुक्र की कैफियत से गुज़रता है तो वो डिप्रेशन से भी बाहर निकल जाता है। आप देखें, जब आप किसी चीज़ का शुक्र अदा करते हैं तो हम महसूस करते हैं, जब हम कहते हैं या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तो एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान हमारे अंदर उतरता चल जाता है। तो ये जो चीज़ है, मैं समझता हूँ ज़ुबैर भाई ने ये जो काविश की है, जब ये इस पर काम कर रहे थे उस वक्त हम इकट्ठे ही इस पर गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने ज़ुबैर भाई से कहा, मैंने कहा ये एक ऐसा सवाब जारिया है कि ये आपकी इस दुनिया को भी रोशन करेगा और ये आने वाली दुनिया को भी रोशन कर देगा, क्योंकि हम लोगों के अंदर शुक्र के जज्बात को बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और जो लोग भी इस पॉजिटिविटी को फ़रोग में अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो यकीनी तौर पर रोशन लोगों में शुमार किए जाएंगे, क्योंकि वो रोशनी के सफ़र में रोशनी के मुसाफिर हैं। जी, तो यकीनी। तो ये ज़ुबैर साहब ज़रा ये बताइएगा, ये जो बुक है ओवरऑल हमारे नाजरीन को बताइएगा, ये किस प्रेमिसेस में लिखी गई है, इसका क्या पैरामीटर्स हैं, किस किस चीज़ को आपने डिफ़ाइन किया है इस बुक में शुक्र के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखें, इंसान चाहता क्या है? बुनियादी तौर पे इंसान चाहता है कि उसके ताल्लुकात आपस में बहुत शानदार हों, जी, बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं। हाँ, ऐसा होता है बिल्कुल। हमारे पास तमाम की तमाम नेमतें मौजूद हों और ताल्लुकात ख़राब हों तो हमारी ज़िंदगी गदा बन जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात एक स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हों। अच्छा, फिर
ताल्लुकात के बाद हम चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो, क्यों कहते हैं कि ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत वो सेहत है। हम चाहते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएं जी, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। हम ज़िंदगी में दरअसल चाहते हैं फरावानी, हम ज़िंदगी में चाहते हैं अबेंडेंस, जी बिल्कुल यही चाहते हैं हम। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम इतनी भागदौड़ क्यों करते हो, तुम क्यों परेशान होते हो। सूरह इब्राहिम में फरमाया तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अजाब भी बहुत शदीद है। आप देख लीजिए कि हमारे रिश्तों में अजाब कब आता है, जब हम फॉल्ट फाइंडिंग शुरू कर देते हैं, नुक्ताचीनी शुरू कर देते जी हैं, जी, अपनों के फ्लॉज को ज़्यादा प्रोमिनेंट करते हैं कि जी उसमें ये खामी है, उसमें ये खामी है, और अपने आप को नहीं देख रहे होते। असल में शुक्रगुजारी को समझ लें, शुक्रगुजारी होती क्या है। शुक्रगुजारी को हम समझते हैं नाशुक्री के साथ, कुफरान नेमत के साथ। कुफरान नेमत क्या है, कहते हैं कि फीलिंग इंटाइटल्ड, ये सोचना कि मुझे जो कुछ मिल रहा है वो मेरा हक है, ये नाशुक्री है। और नाशुक्री के बारे में जो जुमला, एक शेक्सपियर का जुमला इतना ख़तरनाक जुमला है, वो कहता है कि नाशुक्रा बच्चा जहरीले सांप से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बस दफा किसी भी घर में, किस लिहाज से ये है, किसी भी, अब आप देखिए, आप बच्चे के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत उसकी औलाद होती है। बिल्कुल, वो औलाद खड़े होकर कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या क्या है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी, आपने जो कुछ किया, ये तो आप चीज़ों को अपना हक समझ लेना। हमें सैलरी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, हम कहते हैं हम मेहनत की, हमें सैलरी मिल रही है, हक समझना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ हमारे लिए अजाब बनना शुरू हो जाती है। और आपका कहने का मतलब है कि चले हक है, लेकिन उसको हक ही कहना, ये नहीं कहना कि ये मैं इसका शुक्र अदा करूं कि अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैं उसका शुक्र क्यों करूं, ये तो मुझे मिलनी चाहिए थी जी। तो ये किताब असल में देखें, अगर आप वेस्ट को आप जाके देखें, गूगल करें, आपको नजर आएगा कि पर्सनल डेवलपमेंट पे जितने भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, जहाँ बताया जा रहा है आपको खुश रहना है, तरक्की करनी है, वहाँ शुक्र है। 80% आर्टिकल्स में आपको शुक्रगुजारी के बगैर वो आर्टिकल मुकम्मल होता हुआ नजर ही नहीं आएगा। अगर वो 10 पॉइंट बताएंगे उसमें शुक्रगुजारी होगी, 5 पॉइंट बताएंगे शुक्रगुजारी होगी, 2 पॉइंट बताएंगे में भी है स्ट्रेस मैनेजमेंट, शुक्रगुजारी के बगैर नाशुक्रा शख्स, बिल्कुल ठीक है, नाशुक्रा शख्स कभी भी पुरसुकून नहीं नजर आएगा आपको। और इसी के अंदर एक चीज़ मुझे अभी याद आई इनकी बात से, कि एक शख्स था, उसके पाँव में जूते नहीं थे, और अभी हमने ये बात वो सुनी, बाहर निकला तो उसने अल्लाह से एक गिला किया कि परवरदिगार तूने मुझे पाँव तो दिए हैं, मुझे जूते नहीं दिए। थोड़ा आगे गया तो उसने मस्जिद में देखा एक शख्स जिसके दोनों पाँव नहीं है और वो अल्लाह को सजदा कर रहा है। तो उसने जब उसे देखा कि इसके तो दोनों पाँव ही नहीं है, वो भी सजदे में गिर गया और कहा परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने मुझे पाँव तो अता किए हैं। तो बुनियादी चीज़ तो यही है कि हम जितना परवरदिगार की बारगाह में अपने आप को झुकाएंगे, अल्लाह आपको उतना बुलंद करता चला जाएगा। और यही शुक्र की कैफियत और उसके साथ करता है। हम किसी से काम पड़ जाए, हमें वो इतनी मुश्किल हमारी दूर कर रहा है, हमारे काम आ रहा है, और वही बात जुबैर भाई वाली बात कि अगर हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे, हम समझ रहे ये हमारा हक है, कर दिया यहीं तो से क्या काम खराब होता है, कर दिया तो क्या जी बिल्कुल, यहीं से आदमी की जो है वो, जैसे देखें हर रमज़ान लोग सोचते हैं कि हम अपने अंदर तब्दीली लाएंगे या अपनी कोई चीज़ चेंज करेंगे। जैसे लास्ट 2 साल रमज़ान ट्रांसमिशन में कर रही हूँ, तो मुझे एक दफ़ा बहुत हैरत हुई कि वाकई एक स्कॉलर थे, उन्होंने ये बात नोटिस कराई कि जब हम अपनी नमाज शुरू करते हैं, नमाज ख़त्म करते हैं, दुआ का सिलसिला शुरू होता है, तो सबसे ज़्यादा मांग ही रहे होते हैं, बस अल्लाह मियाँ हमें ये दे दें, अल्लाह मियाँ हमारी ये मुराद पूरी कर दे। उन्होंने कहा अगर आप बिगनिंग में ही ये कह दें कि अल्लाह ताला जो दिया है उसका बहुत शुक्र है, अब मैं ये चाहती हूँ आपसे, या मैं ये चाहता हूँ, तो उसकी दुआ में इतना आपका जो वज़न है उस दुआ का वो इतना बढ़ जाएगा। और जब से ये स्टार्ट किया मैंने, या मैंने लोगों को बताया, तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है उससे कि आपने पहले अल्लाह का उन चीज़ों का शुक्र किया जो आपके पास हैं, और फिर उसके बाद आपने कहा अल्लाह में मुझे ये भी दे दे, अल्लाह में मुझे ये भी दे दे, तो एक चेंज आ गया उसके अंदर। बड़ी दिलचस्प बात जो मैंने जो महसूस की शुक्रगुजारी में, जो मुझे सबसे बड़ी मोटिवेशन मुझे नज़र आई, लेकिन अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, उसका सजदा करो, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने कहा क्या उस जगह पे, एक बड़ी दिलचस्प बात उसने की, सूरह आराफ की आयत नंबर आप तो जानते हैं। इब्लीस ने कहा कि ए अल्लाह तूने मुझे गुमराह किया, अब मैं तेरे बंदों को तेरे सीधे रास्ते से गुमराह करूंगा। और उसने ये नहीं कहा कि मुझे नमाज से प्रॉब्लम है, मुझे रोज़े से प्रॉब्लम है, मुझे बाकी, उसने कहा नहीं, तू उनकी अक्सरियत को नाशुक्रा पाएगा। यानी शैतान को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम नमाज से प्रॉब्लम है, हर नेकी से प्रॉब्लम है, लेकिन उसको पता है नाशुक्रा कर दूंगा, नाशुक्रापन इंसान के अंदर जो है वो डाल दिया। और वो अगर आपने नाशुक्रापन निकाल दिया तो आप हर इबादत का मजा जबरदस्त अंदाज से महसूस करें। बड़ी अहम बात, बड़ा बारीक नुकता आपने बयान किया, और इस पे जरा आगे भी बढ़ के बात करेंगे। एक छोटा सा हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जुबैर साहब ने ये जो नुकता उठाया,
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान हमारा ईमान में। और यहाँ पे मैं आपको बताती भी चलूँ कि पेल ने एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है। तमाम गारंटीज़ में इन्वर्टर ऑन टेक्नोलॉजी पेल की जानिब से मुतारिफ की गई है और इन्वर्टर एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ 100 वोल्ट में स्टार्ट हो जाती है। तो ये आप जाके पेल की दुकान से ख़रीद सकते हैं। जी फरजाना। अच्छा, अब दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आप आज बहुत खुश लग रही हैं मुझे, क्या बात है। वैसे ही मैं कहती हूँ, मैं इसमें बता देता हूँ, ये नाजरीन ये इन्वर्टर ऑन टेक्नोलॉजी जो है ना, ये बेसिकली वो टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसके अंदर डीसी सप्लाई से जो है ये सारा इक्विपमेंट ऑन होता है। तो आपका जो एसी है वो इन्वर्टर के थ्रू पहले डीसी में कन्वर्ट होता है और ये 100 वोल्ट भी अगर आपके एसी में आ रहा हो, अंडर वोल्टेज भी हो, तब भी ये इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपर काम करता है। 100 वोल्ट पर भी ऑपरेट हो जाता है। ये सिर्फ आप ही बता सकते थे क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं बता सकती, इसलिए मैंने कहा चलो मैं अपना जो फ्लेवर है जो हंसना हंसाने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है मुझे अभी से। हाँ, इसके लिए दूध चाहिए आपको 1 कप के करीब, ठीक है। इसमें आपने चॉकलेट सिरप मिलता है मार्केट में बना बनाया, वो आपने बॉटल लेनी है, उसके 3 टेबलस्पून डाल लें। सही। इसके अलावा क्रीम है 3 टेबलस्पून, वो इसमें जाएगी। ये रोजाना जो है ना बहुत रिच ड्रिंक बनती है यहाँ पे, हेल्थ के लिए तो खैर बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो है ना ये वजन भी अच्छा खासा बढ़ाएगी। चीनी इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून के करीब। जी, वो आपने कल भी बोला था कि मेरे लिए एक ग्लास ही काफी है पूरे दिन के लिए। और नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों को लगता है, आपको मैं रोज कहती हूँ मैं बहुत खाती हूँ। और आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम इसमें जाएगी 3 स्कूप, ठीक है। इसमें ये आइसक्रीम चली और इसको फिर हम इसको और इसमें ब्लेंड कर लेंगे। हाँ, इसको ब्लेंड कर लेंगे। नहीं, मैं निकालती हूँ, पहले मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। ठीक है। पहले अच्छा सा ब्लेंड करें, उसके बाद बर्फ डाल के इसको ब्लेंड कर लें। जी ठीक है, ये ब्लेंड कर लिया और इसके बाद इसमें हमने आइस क्यूब्स डाल दिए। उसके बाद ग्लासेस में निकालिए और ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिए। जी, बहुत जब हम इसको सर्व करेंगे तो भी दिखा देंगे आपको। अब हम चलते बढ़ाते हैं। सबसे पहले 2 अनाउंसमेंट कर दूं कि पेनी पिज़्ज़ा की जानिब से आज ट्विस्टर कंपटीशन है, हमारे फेसबुक पे जाइए और आज ट्विस्टर कंपटीशन में हिस्सा लें। वहाँ से अगर आप विन करेंगे तो ये पेनी पिज़्ज़ा की जानिब से आपको फ्री वाउचर्स मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ आज हमारा उम्रे का जो टिकट है उसका सवाल ये है कि कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है। कुरान मजीद में मक्की सूरतों की तादाद बतानी है। प्रोसीजर आपको पता है, फेसबुक पे जाकर मौजूद है। मैं पहले उनसे बात कर लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं जरीना बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी फरमाइए। सर, एक तो मैं रमजान के हवाले से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और दूसरा कि मैं इस्लाम हवाले से, रमजान के हवाले से छोटी सी दुआ पेश करना चाहती हूँ। जी जी प्लीज कीजिए। जी। या रब ये दुनिया इतनी हंसी कर दे, या रब ये दुनिया इतनी हंसी कर दे, गोया फलक को जदी कर दे, गोया फलक को जदी कर दे, खाक इस कदर हंसी कर दे, खाक इस कदर हंसी कर दे, इसमें नमी भर दे, कि प्यार की इसमें नमी भर दे, और रिश्तों पे वो यकीन कर दे, और रिश्तों पे वो यकीन कर दे, जो अपनों की कमी भर दे। क्या बात है जी। आपका ये अपना कलाम था? है ना, उसको बहुत शौक है आपके प्रोग्राम में बात करने का। और दूसरा वो कहती है मामा जी मुझे छोटा सा गिफ्ट वहाँ से विन करना। यहाँ तो सिर्फ हम ही हैं, आप इसके अलावा तो कोई गिफ्ट नहीं है। सॉरी, हम ही हैं, तो अब कैसे आपको हम गिफ्ट दें? आप अगर गिफ्ट चाहती हैं तो आप हमारे फेसबुक पे जाइए और उम्रे का जो टिकट है उस पे आप अपना आंसर दीजिए। हो सकता है कि वो आपको उम्रे का टिकट मिल जाए और पेनी पिज़्ज़ा का वाउचर मिल जाए। वो मिल जाए। यही 2 चीजें हैं जो इसमें अवेलेबल हैं। अच्छा। हम आगे चलते हैं जी। मेरे साथ इस वक्त तशरीफ रखते हैं जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। डॉक्टर साहब जो है वो डायरेक्टर हैं रिलीजियस रिसर्च सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, हम शुक्र के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और अभी हम जब ऑफ एयर थे तो हमारी जो शेफ हैं फरजाना, उनका क्वेश्चन था। मैं चाहूंगा आप खुद ही क्वेश्चन बताइए तो डॉक्टर साहब से हम जवाब देते हैं इसका। मेरा सवाल ये है आपसे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास सब कुछ होता है, औलाद भी होती है और
फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी वो शिकायत करते हैं कि हमारा तो नसीब ही ख़राब है या हमारी तो नसीब ही ठंड है, हमारी किस्मत में छोटी छोटी बातों पे जो है वो मतलब उनको सुकून नहीं मिलता ना। तो उसके लिए क्या है फिर? जी डॉक्टर साहब, ये रवैया कैसा है और इस रवैये से कैसे बचा जाए? बहुत अहम नौयत का सवाल है और अक्सर जानते, और ये हकीकत से इनकार ही की वजह है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की उन नेमतों का इनकार करते हैं और अल्लाह ताला को नाराज़ करने की ये बातें बाइस बनती हैं। आप देखिए, एक तस्बीह है सुबहान अल्लाह जी। सुबहान अल्लाह का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह पाक है, क्योंकि जो वज़ू कर ले, जो गुस्ल से हो वो पाक होता है। ठीक। सुबहान का मतलब ये है कि अल्लाह बेऐब है, और अल्लाह किस चीज़ से बेऐब है? हर गलती से, हर कमी और कोताही से। ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे और आपको जो बनाया है एक्यूरेट बनाया है, जो अता किया है A1 अता किया है। हम उसी मकाम के लायक थे, हमें जहां पैदा किया हमें वहीं पैदा होना चाहिए था। अगर हम ये शिकवा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी किस्मत खराब की है, गोया हम अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं हैं। और अल्लाह की तकसीम पर राजी ना होना अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब ना माने जाने का एक एहसास पैदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रब है, और रब वो होता है जो परवरिश करता है, रब वो होता है जो इंसान की निगहदाश्त और उसकी तमाम तर नशो नुमा का जिम्मेदार होता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन, मिसाल के तौर पर आप किसी चीज़ के मालिक हैं, आपके पास 4 गाड़ियां हैं, आपका जब जी चाहेगा आप जिस गाड़ी में जाएंगे, सही, आपके पास जो जी चाहेगा आप मौके की मुनासबत से जो आप चाहते और पसंद करते हैं वो ड्रेस आप चूज करेंगे और पहनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा मालिक है, उसने किसी को यहाँ देकर आजमाया है और किसी को महरूम रखकर आजमाया है, किसी को यहाँ आका बनाया है और किसी को गधा बनाया है, किसी को वहां बिठा दिया है और किसी को यहाँ बिठा दिया है। अब ये बातें आप मुझसे ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप वहाँ होस्ट हैं, आप हमसे पूछेंगे और फिर हम तिफले मकतब आपके सामने जो है वो लब कुशाई करेंगे। कुरान करीम फुरकान हमीद ने फरमाया है कि वह इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, यानी अगर तुम्हें ये शऊर अता हो जाए और ये मारिफत इलाही मिल जाए और तुम सुबह से लेकर शाम तक बैठकर बस अल्लाह की उन नेमतों को ही शुमार करते रहो। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे, शुक्र के हवाले से गुफ्तगू जारी थी, और अभी जब मैं ऑफ एयर था तो ज़ुबैर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छा एक, ये जो बुराइयां हैं हमारी सोसाइटी में, जो खामियां हैं और सारा का सारा जो निज़ाम जो है वो बिल्कुल तलपट हुआ है, अब इसकी अच्छाई के लिए इक़दामात क्या होने चाहिए, तो उनकी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं चाहता हूँ वो शेयर कर लें हमारे नाज़रीन से। जी। अच्छा, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, इस पर बहुत सारी तहक़ीक़ात हो चुकी हैं, और 2300 साल पहले अरस्तु ने बात कह दी थी कि बैड मैन आर फुल ऑफ रिपेंटेंस। जो बुरे लोग होते हैं, निदायटी में हो ये रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि हम बहुत बुरे लोग हैं। जो नेगेटिव काम करता है उसको बहुत हाईलाइट किया जाता है, और जो अच्छे काम करते हैं उसका जिक्र ही नहीं किया जाता। मतलब हम शुक्रिया अदा नहीं करते और तारीफ नहीं करते, एक्नॉलेजमेंट नहीं है। एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, आप ये देखिए, किसी का इंतकाल हो जाए, आप जनाजे में जाके देखिए, बच्चे अपने वालिदैन की ऐसी तारीफें कर रहे होते हैं जिनका इंतकाल हो जाता है कि इनके इतने एहसानात थे, इतनी कुर्बानियाँ दी, जिंदगी हमारे लिए सर्व कर दी। ये तारीफ अगर उनकी जिंदगी में कर देते जी तो कितना खून बढ़ जाता। शौहर बीवियों की कर रहे होते हैं जिनकी बीवियां मरने के बाद की तारीफ कभी नहीं है कि चीज़ें बेहतर कब होंगी, सोसाइटी बेहतर कब होगी, वैसे ही होगी जैसे घर बेहतर होता है। घर कैसे बेहतर होता है? आप बच्चों को शर्मिंदा करना शुरू कर दें, डांटना मारना शुरू कर दें, बेइज्जती करना शुरू कर दें, वो और बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। सही। इस सोसाइटी को हमें एहसास दिलाना पड़ेगा कि आपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे काम किए, हमारे दरमियान बहुत ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ, एक ग्रुप है, वो सुबह पार्क के अंदर योगा करवाता है फ्री, द वंडरफुल क्लब के नाम से। पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा पार्क के अंदर रोज़ाना सुबह फजर के बाद वो लोग एक्सरसाइज करवाते हैं। अच्छा। ये हमें पता ही नहीं है। देखिए, अब ये खबरें हाईलाइट चीज़ है, ये खबरें हाईलाइट नहीं होती। हाँ। सोसाइटी बेहतर करनी है तो तरीकाकार ये होगा, हमें शुक्रगुजारी का एहसास हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। जो अच्छा काम कर रहा है उसका शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया अदा करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो चीज़ें ख़राब ही होंगी। सही। एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब राव साहब ये बताइएगा कि शुक्र का और सब्र का आपस में क्या रिलेशन है? आमतौर पे ये एक साथ बोले जाते हैं, शुक्र सब्र, सब्र और शुक्र अदा करो, सब्र और शुक्र, तो ये क्या रिलेशन क्या है दोनों का? देखिए, बुनियादी तौर पर सब्र और शुक्र दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बिल्कुल सही। सब्र का मतलब ही शुक्र है। अगर आप में सब्र है तो इसका मतलब आप शुक्र कर रहे हैं।
और अगर आप में सब्र नहीं है तो आप बेसब्रेपन का शिकार होकर नाशुक्री के रास्ते पर। जबकि ये ज़ाब्ता अखलाक भी बना हुआ है हमारे मुल्क में, मीडिया के हवाले से भी बना हुआ है कि भाई आप पॉजिटिविटी को फ़रोग दें, जो मुस्बत काम कर रहे हैं पाकिस्तान में उनको आप फ़रोग दें, जो नेगेटिव काम कर रहे हैं उनको आप कंडेम करें। अब हमारे यहाँ हो ये रहा है कि कोई नेगेटिव काम हो रहा है, हम उसे अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ की जीनत बनाते हैं, पूरी दुनिया में अपना ही मजाक बनाकर अपने ही ऊपर खाक डाल रहे होते हैं और पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं कि हम इस दर्जे के और इस कुमाश के लोग हैं। और जो हमारी सोसाइटी में जुबैर भाई जैसे लोग और हमारे दूसरे दोस्त जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, उनको हम बिल्कुल हाईलाइट ही नहीं कर रहे। भाई आप उनको हाईलाइट करें जो हमारी सोसाइटी को खूबसूरत बनाने में अपने शब रोज सर्फ कर रहे हैं, ना कि जो हमारी सोसाइटी का चेहरा खराब है बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं और जो काम बेहतर कर रहे हैं। तो बहरहाल जरूरत चलें, वो आपने ये मीडिया की बात की, तो इस वक्त मैं चूंकि मीडिया का नुमाइंदा बैठा हुआ तो मीडिया के अंदर आप तो जानते होंगे 3 मीडिया के मकासद होते हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो जो इंफॉर्मेशन है, डॉक्टर साहब आप जरा अपना इनपुट दीजिएगा। इंफॉर्मेशन जब मैं दूंगा मीडिया पे किसी को, तो मुझे पॉजिटिव भी देनी पड़ेगी और मुझे नेगेटिव भी देनी पड़ेगी। सर मैं तो मीडिया से 21 साल से मेरा ताल्लुक है, मैं खुद एक अखबार को यहाँ है, मगर इस वक्त आप उस सीट पे बैठे हैं ना, मैं इस सीट पे बैठा हूँ। जब मैं उस सीट पे बैठूंगा तो मैं वही बात करूंगा। तो जी डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रमज़ान हमारा ईमान है और हम दोबारा किचन में आए हैं क्योंकि यहाँ पे एक और अभी हम यहाँ पे मशरूब बनाएंगे स्प्राइट से। जी आइए। स्प्राइट से बहुत मज़े का ड्रिंक बन रहा है, मसाला ड्रिंक। मसाला ड्रिंक? जी मसाला ड्रिंक है और वो स्प्राइट से बनेगा। और जिस तरह की हम चीज़ें बना रहे हैं, रेसिपीज बना रहे हैं, बहुत ज़रूरी है ये। उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। उसके लिए क्या चाहिए आपको? 1 अदद स्प्राइट, 1 अदद या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर घर में अफराद ज़्यादा हैं। ज़ीरा चाहिए, भुना हुआ कुटा हुआ, पिसी हुई काली मिर्चें इसमें जाएंगी, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें। काली मिर्चें जा रही हैं। अच्छा, मसाला फ्राइज कह रही थी, मसाला ड्रिंक बन रही है। जी जब हम कहीं जाते तो मसाला फ्राइज खाते तो वो मेरे मुंह पे वही है। सब यहाँ पे स्टूडियो पे हंसना शुरू हो जाते हैं। भाई मसाला फ्राइज होते हैं ना? हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते? जी, तो वो इसीलिए मेरे मुंह से मसाला फ्राइज निकला है। अच्छा, लेमन जूस इसमें जाएगा, 1 लेमन का जूस इसमें जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही है। काला नमक चला गया इसमें, 1/2 टीस्पून पिसी हुई। काला नमक है ये? काला नमक है, सही है। मुझे अच्छा, आपने काली मिर्च भी डाली और काला नमक भी डाला, सही है। और इसमें स्प्राइट जाएगी। ठीक है, और अब इसको हम इसे ब्लेंड करेंगे। ठीक है जी, ये बन गई हमारी स्प्राइट से मसाला। और जब भी आप ऐसी हैवी चीज़ें खाएं तो इस तरह की स्प्राइट के साथ, अभी इससे पहले भी जो रेसिपीज सिखाई हैं स्प्राइट से, तो वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपने थोड़ा सा फ्लेवर करने के लिए, हाँ फ्लेवर गार्निशिंग के लिए। ठीक है, इसमें हमने लाल शरबत डाल दिया। ओह वेरी नाइस। अब जो ये पिएगा उसी को पता कि ये कैसा बना है। चलो जी, थोड़ा सा ये हमारी ड्रिंक बन गई है और यहाँ से हमें जाना है। हमारे साथ यहाँ पे नम्रा हैं। अस्सलाम वालेकुम नम्रा, हमें नात सुनाएंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह
बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए और मदीने जाऊं दोबारा फिर जाऊं मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए तमाम